नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इंटर्नशिप का कि आप स्कूलों में जाके गांव शहर की सामान्य जानकारी रखनी है कि आपको एक सर्वे करना होता है। जो इंटर्नशिप के स्कूल से डायरी मिली है उसको कंप्लीट करने के लिए कि जिस विद्यालय में आप गए हो उस विद्यालय का सर्वे एक प्रकार से तैयार करना है। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण में, शहरी है तो शहरी, मतलब आप गांव और शहर की सामान्य जानकारी एकत्रित करनी है। अपने जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो वहाँ का स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल, हालांकि सभी को भी गवर्नमेंट स्कूल ही अलॉट होते हैं। अगर गांव है तो ग्रामीण क्षेत्र, मोहल्ला है तो मोहल्ला, उसमें आपका तहसील पंचायत का नाम आ जाएगा। किस जिले से आप बिलोंग करते हो उस जिले का नाम आ जाएगा। गांव या शहर की जनसंख्या कितनी है, अगर आप उस गांव की जनसंख्या जैसे 200 है, 400 है, वो यहाँ पर अंकित करनी है। गांव शहर में साक्षरता की स्थिति कैसी है, 100% है, 90 है, 80 है, 70 है, उसको यहाँ पर परसेंटेज में देना है। आगमन का साधन क्या है, बस से साइकिल सुविधाएं है या नहीं है, बस स्टैंड है या नहीं है, रेलवे स्टेशन है या नहीं है, जो भी सुविधाएं हैं उसका यहाँ पर हमें अंकित कर देना है। कि पेयजल की सुविधाएं कैसी है। वाटर वर्क्स, हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसे अभियान बना रखे हैं कि अब पेयजल की समस्या लगभग नगण्य हो गई है। हर एक गांव क्षेत्र में सुविधाएं हैं नहीं है, चिकित्सा सुविधा कैसी है, बिजली कैसी है, दूर संचार कैसी है, उपलब्ध है। जैसे कि चिकित्सालय तो है, सुविधा उपलब्ध है, बहुत अच्छी है, नहीं है, कैसी है, तो उसको हमें यहाँ पर आप एक शब्द में 2 लाइनों में अंकित कर सकते हो। शौचालय की सुविधा कैसे है, सार्वजनिक घरेलू कैसी है, दोनों प्रकार की है तो दोनों लिखनी है, बहुत अच्छी उत्तम है तो उत्तम देनी है, नहीं है तो नहीं। रोजगार की स्थिति कैसी है, कृषि है, मजदूरी है, कैसी है। कि आपका ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मोहल्ले में जिस स्कूल में हो वहाँ पर रोजगार कैसा है, केवल कृषि पे डिपेंड करते हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, वो व्यवसाय कैसा है, उनका व्यवसाय का हमें यहाँ पर देना है। कि 3 किलोमीटर परिप्रेक्ष्य में स्थिति कैसी है, विद्यालय की संख्या। कि ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी देखते हैं 2-3 विद्यालय होते हैं, शहरी में तो आपको पता है कि हर आधे किलोमीटर पे या 4 या 5 स्कूल की संख्या कितनी है, वहाँ पर कौन सा है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, सीनियर सेकेंडरी है, आंगनवाड़ी है, उनका अपने को देना है कि किस प्रकार की सुविधाएं हैं। गांव शहर में संचालित स्वयं सहायता समुदाय एवं उनके कार्य क्या है। कि गांव और शहर में स्वयं संचालित सहायता, अब जो हैं छोटे छोटे ऐसे बिजनेस या ऐसा समुदाय बना लिया कि एक जो रोजगार देने के लिए आप देखते हो कि बहुत से ऐसे संगठन बन गए हैं, जिस संगठन से ग्रामीण को रोजगार मिलता है उसका हमें वहाँ पर है तो उसका नामांकित करना है, नहीं है तो आप नील कर सकते हो। सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद, निगम किसके अंडर आता है, उसका नाम क्या है, वहाँ पर अध्यक्ष का नाम, अगर ग्रामीण में है तो आपका सरपंच का नाम आ जाएगा। और उसमें बैंक सुविधा उपलब्ध है या नहीं, पोस्ट ऑफिस है या नहीं है, कैसी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विवरण देना है। अभिभावक समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएं क्या है, कि वो क्या चाहते हैं अभिभावक विद्यालय से, उनकी पूर्ति होती है या नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे का सर्वोत्तम विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, वो विद्यालय उसका पूर्ण कर पाता है या नहीं है, ये पूर्ण करके आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट है कि विद्यालय का समुदाय के साथ संबंध कैसा है। कि जो विद्यालय अपने समुदाय के साथ अच्छा होगा तो ही अच्छे आगे जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एडमिशन की संख्या जो है उसी पे डिपेंड करती है। विद्यालय संबंध प्रबंधन समिति का गठन नियमानुसार किया गया है या नहीं। कि विद्यालय जो है प्रबंधन समिति के बिना नहीं चल सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जब होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तभी वो ग्रोथ कर पाएगा, तभी डेवलप होगा। तो उसमें संख्या कितनी है, कि जो सोसाइटी बनी है उस सोसाइटी के सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है कमेटी बनती है, सोसाइटी बनती है, उस सोसाइटी के अंदर जो है भामाशाह को जोड़ा जाता है और जो एलुमनाइज होते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पर करके शिक्षा पूर्ण
चुका है, उनमें से भी विद्यार्थी की संख्या होती है, उनके अभिभावक होते हैं, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और 2 सीनियर टीचर होते हैं। कोई ना कोई ग्रामीण जैसे भामाशाह होगा तो वो डेवलप करने के लिए विद्यालय को कुछ ना कुछ अनुदान जो है यहीं से मिलेगा। उनकी संख्या कितनी है सदस्यों की, वो संख्या हमें प्रिंसिपल देगा, उसके आधार पर अंकित करनी है। कि गत वर्ष बैठकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि जो कमेटी थी उस कमेटी ने पिछले साल कौन सा निर्णय लिया था, खेलकूद का मकान, ये हमने यहाँ पर लिया है कि खेलकूद का मैदान बनाने के लिए हो सकता है कोई रूम की कमी हो, हॉल की कमी हो या किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट के लिए जो बैठक में निर्णय लिया गया है उसको लिखित में होता है, वही हमें अंकित करना है। फिर है कि भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, समुदाय के साथ आर्थिक सहयोग का विवरण कि जैसे बिल्डिंग बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, खेल सामग्री एकत्रित करनी है, फर्नीचर है, वो ग्रामीण के सहयोग से चंदा अनुदान कितना आया है, उनकी बाकायदा रसीद कटती है। ये सहयोग से जो है डेवलप होता है। गवर्नमेंट इतना फंड नहीं देती है, लेकिन समुदाय के सहयोग से आप देखते हो बहुत से गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होते हैं कि इंग्लिश मीडियम को भी फेल करते हैं, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी होती है। विद्यालय में छात्रों के लिए प्रवेश की उपस्थिति नियम क्या है, सुनिश्चित करने के लिए समुदाय का विवरण कितना है कि बायोमेट्रिक के लिए अभी आपने 1-2 स्कूलों में ऐसा देखा है राजस्थान के अंदर कि टीचर की तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा दी, लेकिन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सहयोग से कि जन सहयोग से जो है जैसे अनुदान देता है, कोई 500 की 200 की रसीदें कटती है, उनसे भी बायोमेट्रिक जो है लागू की गई है। नेक्स्ट जो है, क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में आने वाले समय बच्चों को भोजन के लिए उत्सुक है, मतलब कि मिड डे मील कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है, परोसने का तरीका अच्छा होता है तो बच्चा उत्सुक रहता है, वरना टाइम हो गया, खाना है तो खाना है, नहीं है तो नहीं। उसका विवरण देना है। विद्यालय प्रांगण का स्थायी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपयोग कैसा है, कि समय पर सभी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कैसा किया जाता है, नहीं किया जाता, जैसे वार्षिक उत्सव है उसके लिए 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, वो कार्यक्रम किया जाता है या नहीं, उस कार्यक्रम का यहाँ पर किया जाना है। कि साक्षरता, पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रम का विवरण, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना, चेतना यात्रा निकालना, वो कार्यक्रम किया जा रहा है नहीं। जैसे अभी फरवरी मंथ चल रहा है तो उसमें वृक्षारोपण करोगे, आप लोगों से भी जो इंटर्नशिप के लिए गए हैं वो छात्र अध्यापक भी जिस विद्यालय में गए हो वहाँ यादगार होगी, एक पौधा लगा के आना। शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित करने के लिए समुदाय व्यक्तियों के साथ समय समय पर विद्यालय आने का विवरण कि कैसा है, उसका पूरा का पूरा विवरण दिया जाता है कि उसका कार्य करने की रूपरेखा कैसी है, उसको प्रमाणित किया जाता है। थैंक्स। इस तरह से अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल है उषा गोदारा के नाम से, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।